जंगल में काफी देर से बारिश हो रही थी। मीनू मौसी पेड़ पर बैठी हुई बारिश को देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आकर बोली, क्या बात है मीनू मौसी, बारिश का आनंद लेने की बजाय आप तो गहरी सोच में बैठी हुई हो। रानू, मेरे मन में काफी दिनों से एक बात चल रही है। कैसी बात? जंगल में जब बारिश होती है तो पक्षी और जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें भोजन के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों ना मैं एक ढाबा खोल लूं, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और पक्षियों को काफी आसानी भी हो जाएगी। अरे वाह मीनू मौसी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या जबरदस्त आइडिया है। अगले दिन मीनू मौसी और रानू चिड़िया दोनों मिलकर ढाबा तैयार करने लगी। उनका आधा ढाबा बनके तैयार हुआ ही था कि तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई आ पहुँची और उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें हमसे क्या मतलब ब्लैक बर्ड? मैं भी इस जंगल की वासी हूँ, तो ये पूछने का मेरा अधिकार है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एक ढाबा खोल रही हूँ और रानू चिड़िया ढाबा खोलने में मेरी मदद कर रही है। तभी ब्लैकबर्ड हंसती हुई बोली, तुम्हारे ढाबे पर तो कोई थूकने भी नहीं आएगा। क्या मतलब? क्योंकि जंगल में एक आलीशान रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जहाँ पर हर तरह के खाने उपलब्ध होंगे और वो भी काफी सस्ते में। तो फिर कोई भला क्यों तुम्हारे सस्ते ढाबे पर खाना खाने के लिए आएगा? रानू चिड़िया चौंकते हुए ब्लैकबर्ड की ओर देखकर बोली, रेस्टोरेंट? लेकिन हमें तो इस बात की खबर तक नहीं लगी कि हमारे जंगल में रेस्टोरेंट खुल रहा है। और कौन खोल रहा है? एक विदेशी चूहा जिसका नाम हैरी है, जो बिजनेस करने के लिए जंगल में आया है। और तो और उसका रेस्टोरेंट बनकर तैयार भी हो चुका है और आज जंगल के राजा शेर स्वयं उसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इतना बोलकर ब्लैकबर्ड वहाँ से चली गई। रानू चिड़िया मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, हमें जाकर देखना चाहिए। तुम सही कह रही हो। कुछ ही देर में मीनू मौसी और रानू चिड़िया जंगल में बने एक आलीशान रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी, जहाँ पर एक चूहा बड़ी अकड़ में खड़ा हुआ था। अपने रेस्टोरेंट में बैठे हुए पक्षी और जानवरों को देख रहा था। तभी वहाँ पर जंगल का राजा शेर आ पहुँचा और मुस्कुराते हुए हैरी की ओर देखकर बोला, कैसे हो हैरी? आपकी दुआ से बिल्कुल स्वस्थ और चंगा हूँ महाराज। मुझे आपका ही इंतजार था। जंगल के वासी मेरे रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए तड़प रहे हैं, मगर मैंने उनसे साफ बोल दिया कि जब तक महाराज यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक मैं अपने रेस्टोरेंट में किसी को भी आने नहीं दूंगा। जंगल का राजा शेर मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, अब उन सबको और मत तड़पाओ, मैं आ गया हूँ। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया और मीनू मौसी उड़ती हुई शेर के पास आ गई। शेर मुस्कुराता हुआ रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, कैसी हो रानू? महाराज, आपने जंगल में रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी और हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार हम आपके सलाहकार हैं। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया। शेर हैरी चूहे की ओर देखकर बोला, हैरी, इन दोनों को ठीक से पहचान लो। ये मीनू और रानू है। ये दोनों मेरी सलाहकार हैं, इसलिए अपने रेस्टोरेंट में इन दोनों का खास ख्याल रखना। जैसी आपकी इच्छा महाराज। शेर राजा कुछ देर बाद वहाँ से चला गया और हैरी सभी को भोजन देने में व्यस्त हो गया। रानू चिड़िया मीनू मौसी से बोली, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है मीनू मौसी। ढाबा खोलने की आप बोल रही थी, मगर यहाँ तो रेस्टोरेंट खुल गया। कोई बात नहीं रानू, ये रेस्टोरेंट बड़ा है और मैं तो सिर्फ एक मामूली सी ढाबा खोलने की कह रही थी। और वैसे भी ईश्वर हर किसी को उसके नसीब का देता है। हम ढाबा फिर भी खोलेंगे, हमारे नसीब में जितना होगा उतना मिलेगा। और फिर मत भूलो, मैं ढाबा अपने जंगल के प्राणियों की मदद करने के लिए खोल रही थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मीनू मौसी। चलिए हम अपने ढाबे की ओर चलते हैं, जो कि आधा बनकर तैयार हो चुका है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी वहाँ से चली गईं और फिर से अपना ढाबा तैयार करने में जुट गईं। कुछ ही दिनों में मीनू मौसी का ढाबा बनके तैयार हो गया, जो कि बहुत सुंदर नजर आ रहा था। मीनू मौसी रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली, रानू, हम अपने ढाबे पर किस तरह के पकवान रखें? मीनू मौसी, जंगल में तो वैसे भी रेस्टोरेंट खुला हुआ है और वहाँ पर तो सब विदेशी पकवान ही हैं। क्योंकि हम देसी हैं, इसलिए ढाबे पर देसी ही पकवान अच्छे लगेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज हम अपने ढाबे पर दाल चावल और सब्जी बनाकर रखेंगे। मीनू मौसी और रानू चिड़िया खाना बनाने में जुट गए। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मीनू मौसी और रानू चिड़िया ने अपने ढाबे में बने हुए खानों की रेट लिस्ट ढाबे के बाहर चिपका दी और वो ग्राहकों का इंतजार करने लगी। इधर हैरी अपने रेस्टोरेंट में कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था कि तभी एक कबूतर आकर हैरी से बोला, जब तुम्हारा नया नया रेस्टोरेंट खुला था तब तुम्हारे खाने में स्वाद अलग था, लेकिन अब तुम्हारे खाने में वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर हैरी चूहा बुरी तरह से गुस्सा होकर बोला,
क्या बकवास कर रहे हो तुम कबूतर? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। कल मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तुम्हारे खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, और तो और तुम्हारा खाना खाने के बाद मेरा परिवार बीमार भी पड़ गया। अरे मुझे तो लगता है कि तुम अपने खाने में जरूर कुछ उल्टा सीधा मिला रहे हो। मैं अपने खाने में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मिला रहा मामूली कबूतर। सच ये है कि तुम गवार देसी पक्षियों को एक विदेशी रेस्टोरेंट मुफ्त में मिल गया है, इसलिए तुम्हें इसकी कदर नहीं है। आइंदा मेरे रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है। निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी बाकी बची कुची सारी तमीज भी भूल जाऊं। मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे जा जा जा, काम कर काम कर। तेरा महाराज स्वयं यहाँ उद्घाटन करके गया है। कबूतर चुपचाप वहाँ से चला गया। वो उड़ते हुए अपने घर पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर मीनू मौसी के ढाबे पर पड़ी। कबूतर उड़ते हुए मीनू मौसी के ढाबे के बाहर लगी हुई खाने की प्राइस लिस्ट को गौर से देखते हुए बोला, अरे इस ढाबे पर तो खाना बहुत ही सस्ता है। तभी उसके कानों में मीनू मौसी की आवाज टकराई। और यहाँ का खाना स्वादिष्ट भी है कबूतर भैया। एक बार यहाँ का खाना खाओगे तो फिर यहाँ के गुण गाओगे। एक तुम हो मीनू मौसी जो ग्राहकों से कितनी तमीज से बात कर रही हो, और एक वो हैरी चूहा है जो रेस्टोरेंट खोलकर ग्राहकों से बदतमीजी करता है और खराब खाना बेचता है। ये सुनकर मीनू मौसी के बगल में बैठी रानू चिड़िया बुरी तरह से चौंक पड़ी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। कबूतर सारी घटना रानू चिड़िया को बताते हुए बोला, उस हैरी चूहे ने मुझे अपमानित करके अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत ही गलत किया उसने। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुमसे ऐसे बात करने की। उस हैरी चूहे को नहीं भूलना चाहिए कि वो इस जंगल का नहीं है बल्कि एक विदेशी है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया कबूतर को लेकर सीधे हैरी चूहे के पास पहुंच गई और हैरी चूहे को देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ग्राहकों से इस तरह से बदतमीजी से बात करने की। ये मेरे रेस्टोरेंट के खाने की बुराई कर रहा था और मेरे ऊपर आरोप भी लगा रहा था। तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में बने हुए खानों की जांच करनी चाहिए ना, कि ग्राहकों से बदतमीजी से बात करनी चाहिए। आइंदा किसी से इस तरह से बदतमीजी से बात मत करना कभी। इतना बोलकर रानू चिड़िया कबूतर को लेकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई आ गई और हैरी चूहे की ओर देखकर बोली, ये सब रानू चिड़िया की तुम्हारे खिलाफ साजिश है। मैं समझा नहीं। अरे रानू चिड़िया ने मीनू मौसी के साथ मिलकर एक ढाबा खोला है, इसलिए वो तुमसे इस तरह से बात कर रही थी ताकि तुम अपना रेस्टोरेंट बंद करके यहाँ से चले जाओ। मेरी सलाह मानो तो अभी और इसी वक्त रानू चिड़िया की शिकायत महाराज से कर दो। अरे नहीं नहीं, मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना। मूर्ख हैरी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने खाने में बहुत ही घटिया तेल इस्तेमाल करते हो। अगर ये बात रानू चिड़िया को पता लग गई तो महाराज से तुम्हारी उल्टी शिकायत कर देगी और महाराज तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वे रानू चिड़िया की बहुत बात मानते हैं। ब्लैक बर्ड की बात सुनकर हैरी चूहा बुरी तरह से घबरा गया और बोला, ये बात तुम किसी को नहीं बताना कि मैं घटिया तेल इस्तेमाल करता हूँ। मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं अभी इसी वक्त रानू चिड़िया के खिलाफ महाराज के कान भर देता हूँ। हैरी चूहा दौड़ते हुए तुरंत ही शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी सलाहकार रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ मिलकर एक ढाबा खोल रही है। उन्होंने आपको बताना तक मुनासिब नहीं समझा, और तो और रानू चिड़िया कुछ देर पहले मुझसे बहुत बदतमीजी करके भी गई है। शेर चूहे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि मीनू मौसी ने ढाबा खोलने के बारे में मुझे नहीं बताया? हैरी चूहा शेर की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। हैरी की बात सुनकर शेर क्रोधित अवस्था में बोला, मतलब ये कि कुछ देर पहले मीनू मौसी यहाँ पर आई थी और मुझे बताया कि तुम मेरे जंगल के प्राणियों को खराब खाना बेच रहे हो, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, और इस बात की गवाही मुझे कबूतर ने खुद दी है। महाराज, वो कबूतर झूठ बोल रहा है। कुछ देर पहले मैं उसके परिवार को देखकर आया हूँ, वो सबके सब बीमार हैं, और जंगल के पक्षियों ने भी मुझे यही बताया है कि वो सब कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। अब अपने मुंह से सच्चाई उगल दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैरी चूहा डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज। ये सच है कि मैं खाने में बहुत ही खराब और सस्ता घटिया तेल इस्तेमाल कर रहा था, और मैं रानू और मीनू के खिलाफ आपके कान नहीं भरना चाहता था, मगर मुझे ब्लैक बर्ड ने उकसाया। यहाँ से अपना रेस्टोरेंट लेके चले जाओ। हमें विदेशी लोग की और विदेशी रेस्टोरेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे खुद के जंगल में हमारी मीनू मौसी ढाबे पर अच्छा खाना बना के तैयार कर सकती है, तो तुम्हारा कोई काम नहीं। हैरी चूहा मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर मीनू मौसी और रानू चिड़िया आ गई। रानू चिड़िया मीनू मौसी की ओर देख के बोली, आपको कैसे पता था मीनू मौसी कि हैरी चूहा मेरी शिकायत करने महाराज के पास आएगा?
जब तुम गुस्से से कबूतर को हैरी चूहे के पास ले गई थी, तब मैंने खामोशी से तुम्हारा पीछा किया, और जब तुम हैरी चूहे से गुस्से से बात कर रही थी, तब मैंने देखा कि ब्लैकबर्ड तुम्हारी बात चुपके से बड़ी गौर से सुन रही थी। मैं समझ गई थी कि तुम्हारे जाने के बाद ब्लैकबर्ड हैरी चूहे को तुम्हारे खिलाफ जरूर भड़काएगी और उससे तुम्हारी शिकायत महाराज से करने को बोलेगी, और इससे पहले महाराज उसकी बातों में आकर तुम्हें गिरफ्तार करते। मैंने सारी हकीकत हैरी चूहे की यहाँ पहुँचने से पहले ही महाराज को बता दी थी। और हैरी चूहा अपने ही खेल में मात खा गया। उसे पता ही नहीं था कि ढाबा खोलने से पहले तुमने मुझसे इजाजत ली थी। तभी रानू चिड़िया मुस्कुराते हुए शेर से बोली, महाराज सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता था। मीनू मौसी रानू चिड़िया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो पता होना चाहिए रानू चिड़िया कि मैं कोई भी काम महाराज से पूछे बगैर नहीं करती, तो फिर मैं ढाबा महाराज से पूछे बगैर कैसे खोल सकती थी। मीनू मौसी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। कुछ दिन के बाद मीनू मौसी का ढाबा चलने लगा और हैरी चूहा अपने रेस्टोरेंट समेट कर वहाँ से भाग गया और ब्लैकबर्ड हमेशा की तरह मन महसूस कर रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।